हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और व्यूज़ भेजते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो मैं आज सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ वह है मानव धर्म। तो हम सभी धर्म के पीछे तो बहुत ज़्यादा भागते रहते हैं कि हमारा धर्म बचा रहे, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि हमारा जो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, और उस धर्म को हमको बचा करके रखना है। और यदि हम धर्म को लेकर ही लड़ते रहे तो जब हमारा मानव धर्म नहीं रहेगा तो हमारे सारे धर्म ही नष्ट हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले मानव धर्म को बचा करके रखना है। तो मानव धर्म को बचाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। वह ये है कि हम समाज में रहते हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स भी नहीं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मुसीबत आ गई, उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि हर एक व्यक्ति इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि जब उसे अपना काम होता है तो उसे अपना मानव धर्म भी याद आता है, उसे व्यवहार भी याद आता है, उसे रिश्तेदारी भी याद आती है। हाँ, और जब हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो या तो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, या फिर हमसे दूर चले जाते हैं, या फिर हमें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जो हमारा सभ्य समाज है, ये हमारा सभ्य समाज का विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, और दिनों दिन आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा उन्नत हो रहा है। हाँ, तो मैं अब ये बात बताने के लिए कि मानवता हमारा धर्म है, इसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक छोटी बच्ची थी, तो वो जॉब करके आ रही थी, तो स्कूटी पे थी अपनी फ्रेंड के साथ में, और स्कूटी पे उसकी फ्रेंड भी थी। तो आप ये सोचिए कि यदि स्कूटी पे उसकी फ्रेंड थी तो उसे उसके साथ में रहना चाहिए था, उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। मतलब उसने मानवता का धर्म नहीं निभाया, वो मानवता के धर्म को उसने तार तार कर लिया। और जो हमारा संविधान है, संविधान में जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों के अंतर्गत में मानव धर्म भी आता है। और यदि जो हमारा मानव धर्म को नहीं निभाता, उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसमें भी सज़ा का प्रावधान है, जो कि उस बच्ची के खिलाफ है। क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी उसने नहीं बताया, अपने घर में चली गई, घर में जा कर के उसकी मम्मी को भी नहीं फ़ोन किया, अपने घर में भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो गया है। तो ये तो मैं कहूँगी कि मानव धर्म के खिलाफ क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं उनकी सोच के लिए त्रासदी की बात है। क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया है कि यदि कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी से भी हेल्प ले लिया करें। उस वक्त ये ना सोचें कि मेरा इनसे क्या रिश्ता है, ये क्या है। हाँ, सिर्फ आप लिफ्ट ना लें किसी से भी। मैं सब बच्चियों को यही कहूँगी कि जो आपके कज़न भी हों, आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी हो, आप कभी उनसे लिफ्ट ना लें। हाँ, लेकिन यदि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे हेल्प ले सकती हैं। और यदि वह बच्ची भी यदि इशारे कर देती कि ये जो मेरी फ्रेंड है, इसकी जो मतलब स्कूटी है वो किसी की गाड़ी के नीचे फंस गई है, या फिर खुद ही अपनी तरफ से इतनी कोशिश करती कि वह उस गाड़ी को रोक सकती। क्योंकि लड़कियों में ना कहते हैं ना कि जब सीता जी का अपहरण करके ले गए थे और सीता जी वहाँ जो वाटिका में बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो है एक सिर्फ घास लिया था, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न हुई थी। भूमि से उत्पन्न होने की वजह से जो सिर्फ घास ली थी, तो घास में उनका सारा पावर था, तो उस पावर की वजह से रावण उनके पास नहीं आ सकता था। तो जो है हमारी जो धरती माँ कहा जाता है, हम उस धरती माँ की बेटी हैं, तो उस बेटी के अंदर भी एक ऐसा पावर लेकर के आना चाहिए कि जिस पावर का हम जब यूज़ करें तो हमारा जो कोई भी नुकसान करना चाह रहा है, या फिर हम कुछ नुकसान से बचना चाह रहे हैं, तो हम उस पावर को यूज़ कर सकें। हाँ, और यदि जो उसकी स्कूटी के पीछे फ्रेंड बैठी हुई थी वो भी उस तरह का कुछ पावर यूज़ कर लेती, तो वो जो उसके सामने जो बैठी बच्ची स्कूटी चला रही थी वो बच जाती, और उस बच्ची का पता भी नहीं चला, उसके फादर भी नहीं थे, और उसकी मदर उसे ढूंढती रह गई, बड़ी मुश्किलों से उसका पता चला। तो देखिए, ये मानव धर्म को तार तार करने वाली बात नहीं है कि हमारे बच्चों का हमें ना पता चले कि कहाँ हैं। हम एक समाज में रहते, हम इस बात के लिए लड़ते रहते हैं कि ये धर्म है, धर्म के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नारे लगाते हैं तमाम। मैंने देखे कि सोशल
मीडिया सब इन्हीं बातों से ही भरे हुए, लेकिन ये मैंने कभी भी नहीं देखा है कि कोई मानव धर्म को भी आगे लाना चाहता है, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, ईश्वरीय धर्म है, हमारा सच्चा धर्म है, वो एक मानव धर्म है। तो हम सभी को मानव धर्म निभाना चाहिए। और एक लेडी का मैं आपको किस्सा बताती हूँ। 7-8 साल पहले की बात है। तो उनके हस्बैंड जॉब से जा रहे थे, जॉब से जाते जाते ही उनका अपहरण कर लिया गया था। और फिर अपहरण करके कहाँ ले गए थे? चंबल। मैं भी एमपी से हूँ, तो एमपी से शायद 7-8 घंटे का 10 घंटे का रास्ता है चंबल। तो फिर जब उन्होंने फिरौती के लिए फ़ोन किया कि आप आ जाओ, तो वो लेडी सिर्फ अकेली थी और साथ में उनके शायद कज़न या कोई रिलेटिव थे, उनके साथ में गई वो चंबल। और रास्ते में ही उनके जो रिलेटिव थे उनको रोक लिया। और वो जो एक लेडी थी, सिर्फ एक लेडी ना, जिसे हम कहते कि मैं तो अकेली थी तो मैं क्या कर लेती, तो वो लेडी, वो चंबल के, आपने नहीं देखा कभी, आप यूट्यूब पे कहीं भी से भी निकाल के देखेंगे तो बीहड़ है, एकदम बीहड़, कि वहाँ कोई यदि इंसान तो क्या कोई भी जाते हुए डरेगा। वो गई वहाँ तक और जा कर के, जिन डाकुओं ने उसके हस्बैंड को किडनैप कर रखा था, तो सबसे पहले उसने क्या काम किया कि अपना दुपट्टा लिया और दुपट्टे का एक टुकड़ा लेकर के उनके हाथ में राखी बांधी और राखी बांध करके कहा कि मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरी रक्षा करो। तो उसके पास फिरौती के लिए पैसे भी नहीं थे इतने, अब जितने भी होंगे मुझे नहीं पता दिए या नहीं दिए, हाँ, लेकिन उन्होंने उसका जो भाई का धन में डाकुओं ने अदा किया और उसे बदले में गिफ्ट दिया और उसके हस्बैंड को भी छोड़ दिया। अब देखिए, सिर्फ एक लेडी ने भाई, अपनी बहन का भी धर्म निभा लिया और जिस तरह से एक पतिव्रता पत्नी धर्म निभाती है वो भी निभा लिया उसने। हाँ, तो सावित्री अपने पति को यमराज से बचा करके ले आई थी, वो धर्म भी निभा लिया। तो आप देखिए, एक लेडी ने 3 धर्म निभा लिए और कोई उनकी एज ऐसी भी नहीं थी कि यंग थी, मैरिड थी, बच्चे भी थे उनके। तो मैं आजकल बच्चियों से भी बोलूँगी कि हाँ, जहाँ तक समाज गलत है, बहुत गलत है। आपकी मजबूरियों का लोग बहुत फ़ायदा उठाते, हर तरह से फ़ायदा उठाते, लेकिन आप भी ना कुछ अपने अंदर ऐसे पावर को स्टॉक करके रखिए कि जब आपको ऐसा लगे कि इस तरह की पावर का आपको यूज़ करना है, तो उस तरह से आप उसकी पावर को यूज़ करें। जैसे आप कॉलेज जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, कई बार पैदल जा रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा कोई पीछा कर रहा है, और यदि आपका पीछा कर रहा है तो आप उस रोड से थोड़ा सा साइड हो जाए, आप ऐसी जगह चली जाए जहाँ पर कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। और यदि फिर ऐसा हो कि आप कहीं ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो में आपको 3-4 कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें कि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं, मैं तो गलत ऑटो में बैठ गई, तो आप बोल दीजिए कि देखिए भैया, ये जो रास्ता है मुझे यहीं पर रुकना है, यहीं पर ही मुझे रोक दीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं भी कॉलेज लाइफ में थी तो हम लोग भी 3-4 फ्रेंड ऑटो में जा रहे थे। अब हमको नहीं पता था उस समय, तो 3-4 लोग ऐसे ही ऑटो में मिल गए। तो मेरी फ्रेंड मुझे देखने लगी, बोल रही हम तो यहाँ ऑटो में बैठे, अब हमारा क्या होगा। तो मैंने कहा तुम लोग चुप बैठी रहो, बस मैं जो कुछ भी कहूँ ना तुम लोग बस चुपचाप सुनते रहना। तो मैंने कहा अपनी फ्रेंड से, संगीता नाम था मेरी फ्रेंड का, तो मैंने कहा संगीता देखो, अभी मेरा भाई जो है वो यही रास्ते में मिल रहा है, तो ये भैया लोगों से बोलना पड़ेगा कि हमको उतार दें। अब वो लोग समझ तो गए थे। तो फिर मैंने कहा कि मेरा जो भाई है संगीता पुलिस में है ना, कौन सी उस पर बताना ज़रा। तो उसने वैसे ही अपने आप से बता दिया। फिर मैंने आगे ऑटो गया तो मैंने कहा चलो हम ना यहाँ उतर जाते। वो खड़ा हमारा भाई, मतलब कोई भी नहीं था, पर मैंने यही कहा कि ये मेरा भाई खड़ा है, और हम तीनों लड़कियाँ उतर के। उस समय तो मेरी एज भी बहुत कम थी, मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी। तो इस तरह से आप अपने थोड़ा सा ना ये सोच करके काम करें कि हमें कैसे अपने आप से बचाव करना है, क्योंकि यदि आप रास्ते में जाती हैं तो कोई जंगली जानवर भी होगा, तो हम उसके सामने तो खुद को नहीं डाल देंगे कि नहीं आओ तुम मुझे खा लो, हमें उससे भी बचना पड़ेगा। तो इस समाज में लड़कियों को बचने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। और मैं एक बात और बताती हूँ कि लड़कियों के लिए आजकल लोग इतना कुछ बोलते हैं। अब आप देखिए, लड़कियाँ बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करती हैं, तो वो खुद तो कोई ड्रेस सेलेक्ट नहीं करती, वो कंपनी वाले ही उनके लिए ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। अब चाहे वो शॉर्ट्स होती है, चाहे कैसी भी ड्रेस होती है, तो उसके लिए ना हम बच्चियों को कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं इस तरह से रहती, क्योंकि कंपनी वाले कहते हैं उन्हें ऐसे ही ड्रेसअप करके जाना होता है। और जैसे मैरिज होम होते हैं, मैरिज होम में कई बहुत गरीब घर की भी लड़कियां होती हैं, बड़े बड़े मैरिज होम में उन्हें जॉब मिल जाती है।
तो उनके शॉर्ट कपड़े होते हैं। अब उनकी हम मुसीबत नहीं देखते कि उनकी क्या मुसीबत है, हाँ उन्हें देखेंगे इन्हें ऐसे कपड़े क्यों पहने। ऐसा कभी भी हमको नहीं सोचने की चाहिए कि आज हमारी बच्चियां भी इस तरह के ड्रेसेस पहनती हैं। यदि मैं भी चाहूँ पहनूँ तो मुझे यदि कोई रोकेगा तो शायद ना रुकूँ, लेकिन मैंने तो हमेशा जैसा ही मेरा ड्रेसअप था, मुझे ये था कि मैं एकदम इंडियन कल्चर में रहूँ, तो मैं उसी में ही रही और मैं हमेशा रहती हूँ। लेकिन कोई यदि उस तरह की वेस्टर्न ड्रेस पहने, कुछ भी पहने, मुझे ना तो कोई मतलब, ना मुझे गुस्सा आता, ना मैं कभी किसी को कमेंट करती हूँ। तो जैसे कहीं भी आप देखें, अब ट्रेड फेयर की ड्रेस भी लड़कियों की फिक्स है, ब्लैक स्कर्ट, मतलब कुछ शॉर्ट्स वाले कपड़े होते हैं। अब कई लोग सिर्फ बड़ी बड़ी जो जॉब वाले ऑफिसर्स भी होते हैं ना, वो उन्हें देखने के लिए जाते कि उनकी ड्रेस कौन सी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे ये बात बताई थी, मैं नहीं गई ट्रेड फेयर कभी भी। तो आप अपनी सोच को बदलिए, उस ड्रेस को मत देखें कि जो उन्होंने पहन रखी, क्योंकि उनकी तो मजबूरी, क्या मजबूरी आप नहीं जानते। कईयों के घर में लड़कियों के फादर नहीं होते, उनके 3-3 4-4 भाई होते हैं, कोई उन्हें शौक़ नहीं है कि वो इतना एकदम ओपन में जा कर के सिर्फ अपनी ड्रेस दिखाने के लिए आ रही हैं। आप उनकी ईमानदारी और मेहनत को भी देखिए। अनाथ आश्रम में आप जा कर के देखिए, जहाँ पर कि छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं। मैं ये सब प्रूफ के साथ कह रही, मैं बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं कहती हूँ। तो आप वहाँ पर जा कर के देखिए, कई बच्चियों के लिए, जो 5-5 साल की बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए डिमांड होती है, और उनकी डिमांड करने वाले कौन होते हैं, उनके लिए 5-5 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो जो 5-5 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो वो कोई मज़दूर के बच्चे नहीं हो सकते, वो कोई अनपढ़ बच्चे नहीं हो सकते, वो बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह ही लोग होते हैं। तो वो अपने जब घर से निकलते तो उन्हें ये नहीं लगता है कि वो कितनी जो अमानवीय कार्य करने जा रहे हैं। उसमें कई, मैं नहीं बताना चाहूँगी कुछ भी ज़्यादा। और मैं ये भी बता रही कि मेरे गाज़ियाबाद से थोड़ा सा आगे जगह है, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, टीवी में भी देखा कि कई बच्चियाँ थी 12-12 15-15 साल की, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उन्हें क्यों गिफ्ट दिए जाते हैं। तो उनका पत्रकार इंटरव्यू लेने गए, तो वो पत्रकार बोल रहे 12-12 15-15 साल की बच्चियाँ, वो हमसे ये कह रही हैं कि उन अंकल ने हमारी डिमांड करी और डिमांड के बदले हमें बहुत कम सुंदर सुंदर गिफ्ट देते हैं, हमें लैपटॉप वगैरह देते हैं और हमें पैसे वगैरह भी देते हैं। तो आप देखिए कि हमारे जो है इंडिया में लड़कियों की स्थिति कहाँ से कहाँ जा रही है। और मैं सुबह वैष्णो देवी का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं सुबह उठ के देखती हूँ, तो वहाँ पर छोटी छोटी सी बच्चियों को आरती के बाद में दुपट्टे उड़ाए जाते हैं, प्रसाद दिया जाता है। तो मैं उन बच्चियों के भी पैर दूर से ही पड़ती, क्योंकि मैं टीवी देखती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चियाँ मेरे सामने ही बैठी हुई और मैं इनके पैर पड़ रही हूँ। तो जब हमारे भारत में बच्चियों की इतनी पूजा की जाती है, औरतों को भी देवी माना जाता है, माँ को भी देवी माना जाता है, तो फिर आप इस तरह की जो है अमानवीय कार्य करने के लिए क्यों सोच लेते हैं, कैसे हिम्मत हो जाती है। और इस तरह से अमानवीय कार्य करने के कईयों को तो सज़ा हो जाती है, पता भी पड़ जाता है, लेकिन कई तो ऐसे भी होते हैं कि ये सोच कर कि चलो हम ऐसा, यदि कुछ रिपोर्ट करेंगे, कुछ करेंगे तो हमें सारा वक्त की कचहरी में रहना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे, ये सोच करके कई परसेंटेज लोग जो हैं वो इसी बात को लेकर के चुप हो जाते हैं। तो हमारे जो धर्म है ना, धर्म से उठ करके सबसे पहले मानव धर्म को संभालने की ज़रूरत है। मानव धर्म में सबसे ज़्यादा जो तादाद में है, हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, तो हमें सबसे पहले उस धर्म को निभाना है, ताकि हमारे जब समाज की बच्चियाँ सुरक्षित होंगी, तभी हमारे घर परिवार की बच्चियाँ सुरक्षित हो सकती है। यदि समाज की बच्चियाँ सुरक्षित नहीं होंगी, तो आप आने वाले समय में देखिए कि हमारे घर परिवार की महिलाएं और बच्चियाँ कितनी ज़्यादा असुरक्षित हो सकती हैं।